आइए आज हम योग के एक बहुत महत्वपूर्ण चरण प्राणायाम की बात करते हैं। योग आसनों और प्राणायामों का एक समूह है, जीवन को जीने की एक पद्धति है, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को, आसनों के माध्यम से हम अपने फिजिकल बॉडी को, यानी जो हमारा ढांचागत शरीर है, उसके विभिन्न हिस्सों को हम टोन अप करते हैं, उनकी मसाज करते हैं, उनको लचीला फुर्तीला बनाते हैं और उन हिस्सों में जो डिपॉजिट बाह्य तत्व होते हैं, फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं, विषैले तत्व होते हैं, उनका शमन करते हैं, उनको दूर करते हैं। वहीं दूसरी ओर योग का जो बड़ा विषय है, सबसे बड़ा विषय, वो प्राणायाम है, अर्थात प्राण से प्राण का उपचार। हम 90 दिन तक भोजन न करें और हमारे शरीर के सारे तत्व, सारे दोष सब सम रहें, तो हम बिना भोजन के रह सकते हैं। पानी के बिना हम 4-5 दिन तक सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन प्राणों के बिना, सांसों के बिना हम मिनटों तक भी सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए प्राण ही हमारे जीवन के सबसे बड़े आधार है। प्राण को माता भी कहा गया, प्राण को भाई भी कहा गया, प्राण को सखा भी कहा गया, प्राण को दोस्त भी कहा गया। तो प्राण हमारे जीवन का आधार है। और अभी जब सांसों की प्रॉब्लम आती है, श्वसन तंत्र हमारा कमजोर हो जाता है, तो हमें ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेना पड़ता है। और जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेना पड़ता है तो उसके लिए अस्पतालों में भागना पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने घर में बैठ करके प्राणायाम के माध्यम से, प्राणों को आयाम देने के माध्यम से अपने शरीर के दोषों को ठीक नहीं करते। आइए आज फिर से हम आपको प्राणायाम के एक प्राणायाम की एक विधि का, एक प्राणायाम का आपको प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। वो है कपाल भाती। कपाल का मतलब माथा, भाती का मतलब चमकना। माथा किसका चमकता है? माथा उसका चमकता है जिसके शरीर के तीनों दोष सम होते हैं। माथा उसका चमकता है जिसके पंच तत्वों में समस्थिति होती है। माथा उसका चमकता है जिसके शरीर में किसी भी तरह का कोई बीमारी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। पेट सही तरीके से काम करता है, आंखें सही तरीके से काम करते हैं, पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है, श्वसन तंत्र सही तरीके से काम करता है, हृदय की धड़कनें सही तरीके से काम करती हैं, पैनक्रियाज सही तरीके से काम करता है, स्प्लीन सही तरीके से काम करता है, गॉल ब्लैडर सही तरीके से काम करता है, रक्त का संचरण शरीर में ठीक होता है और सभी जो हिस्से हैं हमारे शरीर के, वो सब सही तरीके से काम करते हैं। पांचों इंद्रियां काम करती हैं, ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां काम करती हैं। तो इस तरह से हमारा जब शरीर पूर्णतः स्वस्थ होता है तो हमारा जीवन आसानी से चलता है, सुखपूर्वक चलता है, शांतिपूर्वक चलता है और हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। तो प्राणायाम, वैसे तो बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन आज हम कपालभाति के बारे में विशेष तौर पर बात करते हैं, कपालभाति प्राणायाम के बारे में। कपालभाति प्राणायाम को कैसे किया जाता है, क्या होता है कपालभाति प्राणायाम करते वक्त, क्या क्या हमारे शरीर के ऑर्गन्स में एक्टिवेशन होता है, सक्रियता आती है, निरोग होता है शरीर। तो आइए कपालभाति। सबसे पहले जब भी कोई प्राणायाम किया जाता है तो आपने बैठने की स्थिति आपको सही करनी होगी। आप किसी भी आसन में बैठें, सुख आसन में, पदासन में, वज्रासन में। जिनके पैरों में दर्द है वो अपने हिसाब से बैठें और सीधा, कमर को सीधा रखते हुए, गर्दन को सीधा रखते हुए आप ये अभी मैंने फिर से वायु मुद्रा हमने इसमें लगाई हुई है, वायु मुद्रा हमारी लगी हुई है और वायु मुद्रा लगाते हुए हम अब कपालभाति का अभ्यास करते हैं। कपालभाति कैसे की जाती है? कपालभाति के माध्यम से हम
सांसों को झटके के साथ बाहर फेंकते हैं, अपने पेट को स्क्वीज करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है। जब हम कपालभाति के माध्यम से फोर्सली हम सांसों को बाहर फेंकते हैं, तो इसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि हमारे शरीर में एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और हम कपालभाति के माध्यम से एक फोर्स फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं। और इस फोर्स फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हमारे शरीर में एक कंपन पैदा होता है, एक रिजोनेंस पैदा होता है, और वो रिजोनेंस हमारे शरीर में क्या क्या करता है, इसको हम इस रूप में समझते हैं कि जिस तरह से जब कोई सेना की टुकड़ी पुल पर मार्च करती है, तो सेना की टुकड़ी को कहा जाता है कि पुल के ऊपर मार्च करते वक्त आप कदम ताल नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर सेना की टुकड़ी पुल के ऊपर कदम ताल चला मिला के चलती है, तो पुल के मॉलिक्यूल्स टूट सकते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो पुल टूट सकता है, अर्थात उनके कदम ताल से एक रिजोनेंस पुल में पैदा हो सकता है, जिससे उसके मॉलिक्यूल टूट सकते हैं। इसी तरह से जब कोई बस स्टार्ट हो, और वो बस स्टार्ट है और चल नहीं रही है, तो उसमें धीरे, आप कभी बैठे होंगे, आपने अनुभव किया होगा, तो उसमें एक कंपन पैदा होता है, और उस कंपन को हम महसूस करते हैं। तो ऐसा ही उसके ठीक विपरीत ये जो कपालभाति प्राणायाम है, उस तरह का रिजोनेंस हम अपने शरीर में पैदा करते हैं, और उस रिजोनेंस, उस नाद के पैदा होने से, मान लीजिए कि हमारे हृदय की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, ब्लॉकेज हो रहा है हृदय की धमनियों में, और वही ब्लॉकेज जब कपालभाति के माध्यम से एक रिजोनेंस पैदा होता है, तो वो ब्लॉकेज हमारे खुलने लग जाते हैं। अर्थात वो जो रिजोनेंस है, वो जो कंपन है, वो हमारे शरीर में उस कंपन के माध्यम से एक जबरदस्त तरीके की क्रिया, अभिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, जो प्रतिक्रिया हमारे हृदय की उन धमनियों के कोलेस्ट्रॉल को, धक्कों को, यानी जो वहां जो जमा हो गया है कचरा, उसको हिलाने में मदद कर देता है, धीरे धीरे उसको गलाने में मदद कर देता है, हिलाने में, वहां से बाहर निकालने में मदद करता है। तो कपालभाति प्राणायाम अपने आप में बहुत बड़ा प्राणायाम है। इसको वैसे सट कर्म भी कहते हैं, सफाई का कर्म भी है ये, लेकिन इसको प्राणायाम के रूप में स्वीकार कर दिया गया है, और इसके माध्यम से हम अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों की बहुत अच्छे से मसाज कर देते हैं, और बेसिकली अपने सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स, यानी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी बहुत अच्छे से मसाज हो जाती है। तो कैसे किया जाता है कपालभाति? आप कमर सीधी रखते हो, गर्दन की सीधी रखते हो, इस तरह से कपालभाति को किया जाता है। रोगों के हिसाब से कपालभाति किया जाता है। मान लीजिए कोई कैंसर का रोगी है, उसको कपालभाति को आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को करना होगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, कपालभाति में एक सावधानी बरतना भी जरूरी है। जब आप कपालभाति करते हैं, तो आप जोर से वो व्यक्ति नहीं करेंगे कपालभाति को जिनका ब्लड प्रेशर हाई जाता है, और जिनके हृदय का किसी तरह का कोई सर्जरी हो रखी है, बड़ी सर्जरी होगी, वो कपालभाति को जोर से नहीं करेंगे, वो अति मध्यम गति से कपालभाति करेंगे, अति मध्यम गति से।